एपिसोड का स्टार्ट होता है पास्ट सीन से, जहाँ पर हम रियो और मोयुम को केक डेकोर करते हुए देखते हैं। मोयुम कहती है केक तो हमने बना लिए, लेकिन इतना सारा केक फिनिश कौन करेगा। रियो कहती है कोई बात नहीं, हम सोंग्यो के साथ भी शेयर कर लेंगे। अभी ये दोनों सोंग्यो के पास आ रहे होते हैं, लेकिन देखते हैं कि सोंग्यो के पास तो ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियां खड़ी है, वो भी अपने बनाए केक को लेकर। उस टाइम पर सोंग्यो लड़कियों के बीच में बहुत ही फेमस था, इसलिए लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहा करती थी। रियो ये देखकर अपना केक खुद खाने लगती है और वहाँ से चली जाती है, और सोंग्यो भी उसे देख रहा था। आगे हम रियो को बाहर देखते हैं और वो पढ़ाई भी कर रही थी, तो सोंग्यो भी उसके पास आता है और उसे कहता है तुम ये क्या कर रही हो। तो रियो कहती है मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। सोंग्यो उससे कहता है तुम दोनों में से एक ही काम करो, या तो पढ़ लो या फिर चल लो। फिर वो उससे कहता है तुमने जो केक बनाया था कि वो खाने को मिलेगा। तो इस पर रियो कहती है अभी तुमने ऑलरेडी इतना सारा केक खाया था, क्या वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है? कोई केक नहीं बचा, हमने सब खा लिया। अब प्रेजेंट में हम रियो को देखते हैं जो अपने आप को मिरर में देख रही थी। वो सोचती है कि उसे स्किन केयर कर लेना चाहिए। इसके बाद वो फेस मास्क लगाकर बैठ जाती है। फोन में उसी प्रोडक्ट को देखने लगती है जो सोंग्यो ने उसे भेजा था, और उसकी एक्सपायरी डेट आज रात तक की थी। वो कहती है आज रात के बाद इसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो जाएगी, लेकिन मैंने तो अपना जवाब पहले ही दे दिया। सोचते हुए वो विंडो पर आती है, तभी सोंग्यो भी उसी टाइम पर आ जाता है और उसे इस तरह देखकर डर जाता है। कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है इस तरह खिड़की पर मत आया करो, और जो तुमने मास्क लगा रखा है पता है वो कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि किसी पिक ने लिपस्टिक लगा रखी हो। ये सुनकर रियो कहती है तुम क्या मुझसे पिटना चाहते हो? तभी नीचे से रियो की मॉम आवाज लगाती है खाना खाने के लिए। इधर हाईसुक अपने रूम में होती है और वो बहुत ही सैड थी, क्योंकि जोंग ने उसे डिवोर्स के लिए कह दिया था। जब उसने उससे ये कहा था, हाईसुक ने उससे पूछा तुम अचानक ये सब क्यों कह रहे हो? हमें इतने साल हो गए साथ में रहते हुए, और अचानक तुम ये बात कर रहे हो। तब जोंग ने कहा कि ये अचानक नहीं है, मैं 20 साल से इस बारे में सोच रहा हूँ। हाईसुक ने उससे पूछना भी चाहा कि तुम डिवोर्स क्यों लेना चाहते हो, लेकिन वो सोचती है शायद जोंग मेरे साथ खुश नहीं है। जब वो 20 साल से इस बारे में सोच रहा है तो इसका मतलब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए वो रीजन भी नहीं पूछती और कहती है ठीक है हम डिवोर्स ले लेंगे। ये कहकर हाईसुक अपने रूम में चली जाती है और जोंग भी यही सोचता है, उसने मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं डिवोर्स क्यों लेना चाहता हूँ। मॉर्निंग जोंग उससे पूछता है तुम भी मुझे कुछ बताने वाली थी, तो हाईसुक कहती है हाँ मेरी पोस्टिंग दूसरी जगह पर हो गई है, मैं अफ्रीका जाने वाली हूँ। फिर वो उसे कहती है जब भी पेपर्स रेडी हो जाए तो तुम मुझे बता देना। ये कहकर वो जा रही थी तो जोंग उसे पूछता है हम सोंग्यो को इस बारे में कब बताएंगे। अगले सीन में हम सोंग्यो को रियो की पूरी फैमिली के साथ देखते हैं, जो साथ में बैठकर खाना खा रहे थे और रोज की तरह सभी एक दूसरे को टीज भी कर रहे थे। सोंग्यो भी बहुत खुश था। तभी सोंग्यो की नजर जाती है उनकी फैमिली फोटो पर। चारों फैमिली फोटो में बहुत ही खुश लग रहे थे, जिससे सोंग्यो को अपनी फैमिली की याद आती है। आगे रियो ऊपर बैठी हुई थी और वो कुकिंग रेसिपी बुक देख रही थी। तभी यहाँ पर सोंग्यो आ जाता है और उसे पूछता है वो सिर्फ तस्वीरें क्यों घूर रही है। रियो कहती है ये बुक फ्रेंच लैंग्वेज में है, मुझे फ्रेंच नहीं आती, इसलिए तस्वीर देख के ही काम चला रही हूँ। तब सोंग्यो कहता है मुझे फ्रेंच आती है। रियो कहती है तुम्हें फ्रेंच आती है तो तुमने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया? तो सोंग्यो कहता है तुमने कभी पूछा ही नहीं। तो कहती है तो अच्छी बात है, एक काम करो तुम मेरे लिए रेसिपी को पढ़ो, मैं तुम्हारी वॉइस को रिकॉर्ड कर लूंगी। फिर सोंग्यो रेसिपी पढ़ने लगता है और रियो से रिकॉर्ड करने लगती है। सोंग्यो रेसिपी पढ़े जा रहा था, तभी वो देखता है कि रियो तो सो गई है, और थोड़ी देर बाद देखते है कि रियो के पास सोंग्यो भी सो गया था। रियो उठ जाती है तो सोंग्यो को गौर से देखने लगती है और उसके नेक के पास रेनबो बन रहा था, तो वो उसे टच करने लगती है। अभी सोंग्यो जाग जाता है और रियो से एक्सप्लेन करने लगती है कि उसके नेक पर रेनबो आ गया था, वो बस उसे ही टच कर रही थी। सोंग्यो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर बहुत ही गर्मी है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये कहकर जब वो नीचे आता है और दरवाजा जैसे ही खोलने वाला था, तभी वहाँ पर मोयुम आ जाती है और दरवाजा सोंग्यो के सर पर लग जाता है। अगले सीन में मोयुम उसके लिए आइस लाती है। फिर मोयुम उससे पूछने लगती है तुम्हारा चेहरा पहले रेड हो रहा था, क्या तुम्हारे और रियो के बीच कुछ हुआ था? तो सोंग्यो कहता है कुछ भी नहीं हुआ। मोयुम कहती है कल रात को योंजन चला गया था, क्या रियो बहुत रोई थी? तो सोंग्यो कहता है हाँ वो बहुत रोई थी और मैंने उसे चुप भी नहीं कराया, क्योंकि रोने से मन हल्का हो जाता है। अभी मोयुम देखती है कि इस तरफ डैनो आ रहा है और उसे देखकर वो ऑकवर्ड होने लगती है और अपने आप को छुपाने लगती है। डैनो भी उन्हें देख लेता है और इसी तरफ आने लगता है, इसलिए मोयुम हड़बड़ी में वहाँ से भाग निकलती है। सोंग्यो को भी समझ नहीं आता है कि अचानक वो ऐसे भाग क्यों गई। डैनो सोंग्यो के पास आकर बैठ जाता है और दोनों के बीच में भी थोड़ा ऑकवर्ड सा सीन था, क्योंकि काफी टाइम से ये दोनों मिले नहीं थे। सोंग्यो कहता है हम दोनों सेम एज के हैं और अब तो तुम हमारे पड़ोसी भी हो, अब हम दोनों एक दूसरे को नाम करके भी बुला सकते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को नाम करके बुलाते हैं। आगे देखते हैं रियो उसी मिल्क प्रोडक्ट के बारे में सोच रही थी और इधर सोंग्यो भी अपने ऑफिस में उसी मिल्क प्रोडक्ट को देख रहा था। दोनों सोच रहे थे कि आज रात के बाद ये डेट एक्सपायर होने वाली है। रियो को मैसेज करना चाहता था और रियो भी उसे मैसेज करना चाहती थी। ऐसे ही सोचते सोचते
डेट एक्सपायर हो जाती है और अगली डेट लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सोंगियो को उसके टीम के साथ देखते हैं और ये न्यू प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक क्लाइंट आया है जिसे बुक स्टोर खोलना है, वो भी खुले फील्ड में जिसके चारों तरफ बहुत सारे फ्लावर्स हो। सभी बातें डिस्कस हो रही थी, तभी सोंगियो के पास उसके मॉम का कॉल आता है और वो फैमिली डिनर करने की बात कर रही थी। ये सुनकर तो सोंगियो बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है ठीक है मैं आ जाऊंगा। रियो घर पर खाना बना रही होती है, तभी उसके मॉम डैड आ जाते हैं और रियो जल्दी से खाना बनाना बंद कर देती है। कि मॉम उसे कहती है तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें कुकिंग करने की क्या जरूरत है, इस सब से तुम थक जाओगी, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। तो रियो कहती है मुझे ये सब करना पसंद है मॉम, और ये सब करके मुझे खुशी मिलती है, और चिंता मत कीजिए मैं अपना ध्यान रखूंगी, मैं अच्छा खाना खाऊंगी और एक्सरसाइज करूंगी ताकि मैं हेल्दी रहूं। डैड कहते हैं अगर तुम्हें इतना ही कुकिंग करना पसंद है तो तुम बना सकती हो। फिर योन खाने को चक्कर देखता है और कहता है ये बहुत ही टेस्टी बना है। कि डैनो और योंदू दोनों घर की तरफ आ रहे थे। योंदू अपसेट लग रही थी तो डैनो उससे पूछ लेता है तुम उदास क्यों हो, क्या स्कूल में कुछ हुआ है। तो योंदू कहती है सबके पास मॉम है, मेरे पास नहीं है, सब मुझे चिढ़ाते हैं, बस इसी वजह से मैं उदास हूँ। आपको मुझे लेने के लिए अपना काम छोड़कर भी आना पड़ता है। डैनो कहता है तुम्हारी आंटी को चोट लगी है इसलिए वो अब नहीं आ सकती, चिंता मत करो, तुम्हारे टेक केयर के लिए मैं जल्दी ही न्यू बेबी सिटर को ढूंढ लूंगा, तब तक हमें ऐसे ही एडजस्ट करना होगा। बातें करते हुए दोनों जा रहे थे तो पीछे से यहाँ पर मोयुम की मॉम आ जाती है। अगले सीन में ये लोग इनके ऑफिस में होते हैं। भी यहाँ पर मोयुम आ जाती है और मोयुम की मॉम उसे बताने लगती है कि वो कुछ दिन योंदू का ख्याल रखने वाली है जब तक उनको नया बेबी सिटर नहीं मिल जाता। फिर मोयुम की मॉम और योंदू दोनों आइसक्रीम खरीदने के लिए बाहर चले जाते हैं और मोयुम वहाँ पर ऑकवर्ड फील करने लगती है। वो डैनो से कहती है मुझे माफ करना पिछली बार जो हुआ, अचानक पता नहीं मैंने ये सब क्यों कर दिया था। तो डैनो कहता है नहीं कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे भी माफ कर देना। फिर सोंगियो अपने मॉम डैड के साथ होता है और आज वो बहुत ही खुश था क्योंकि वो साथ में मिलकर डिनर कर रहे थे। तभी हाईसुक बताती है कि उसका ट्रांसफर हो गया है और वो कल ही अफ्रीका के लिए निकलने वाली है। सुनकर सोंगियो को बुरा लगता है पर वो कहता है मॉम ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपको बीच बीच में कॉल कर लिया करूंगा और डैड और मैं आपसे मिलने भी आ जाया करेंगे। उसके डैड कहते हैं अब ये नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारी मॉम और मैं डिवोर्स लेने वाले हैं, हम दोनों के बीच बहुत टाइम से चीजें ठीक नहीं है, इसलिए हम इस फैसले पर पहुंचे हैं, तुम्हें ये बात समझनी होगी। सोंगियो कहता है अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब दोनों की लाइफ भी आप लोगों पर डिपेंड करती है, अगर आप दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर सोंगियो यहाँ से उठकर चला जाता है। उसने आसानी से ये कह तो दिया था कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सच में उसे इस बात का बहुत ही बुरा लगता है। वो रात भर बैठकर ड्रिंक करने लगता है और बचपन के सीन को याद करने लगता है। और हाईसुक दोनों लड़ रहे थे क्योंकि हाईसुक का फिर से ट्रांसफर हो गया था। सोंग उससे कह रहा था तुम्हें मेरे और सोंगियो की कोई परवाह नहीं है, तुम वहाँ पर जाकर रहोगी तो सोंगियो को यहाँ पर कौन देखेगा। लेकिन हाईसुक सिर्फ मॉम बनकर नहीं रहना चाहती थी, वो कहती है तुम्हारी वजह से मैं फंस गई हूँ। वो भी जोंग से खूब लड़ाई करती है और कंप्लेंट करने लगती है तुम हमेशा मुझे दोष देते हो, तुम खुद भी पूरे दिन घर पे नहीं रहते, तुम्हारा ज्यादातर टाइम हॉस्पिटल में गुजर जाता है, अगर हम शादी नहीं करते तो सोंगियो होता भी नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि सोंगियो मुझे नहीं चाहिए, सोंगियो मुझे चाहिए और मैं उससे बहुत प्यार भी करती हूँ, लेकिन मैं हमेशा के लिए सिर्फ मॉम बनकर नहीं रह सकती, मुझे अपने करियर के बारे में भी देखना है। ये सब कहते हुए दोनों के बीच खूब झगड़ा होता है। फिर हाईसुक जैसे दरवाजा खोलती है तो सोंगियो वहाँ पर खड़ा था। सोंगियो ने सब सुन लिया था। प्रेजेंट में सोंगियो ये सब याद करके खूब ड्रिंक कर रहा था। इधर रियो अपने रूम में रेसिपी पढ़ रही थी, तभी उसके पास सोंगियो का कॉल आता है, पर कॉल पर एक लेडी थी। वो जल्दी से उस जगह पर पहुंचती है और देखती है सोंगियो ने बहुत ही ड्रिंक कर रखा है। वो लेडी वहाँ पर आती है और कहती है मैंने ही आपसे बात की थी, काफी टाइम हो गया है ये यहाँ पर बैठकर ड्रिंक कर रहा है और वो रोए भी जा रहा था, वो तुम्हारा नाम ले रहा था, उसके फोन पर तुम्हारा नंबर डायल पर भी था, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। रियो कहती है थैंक यू मुझे कॉल करने के लिए। फिर वो सोंगियो को लेकर जा रही थी तो वो लेडी कहती है इसने अभी तक पेमेंट भी नहीं किया है। रियो पेमेंट करके सोंगियो को लेकर दूसरी जगह आ जाती है। फिर रियो उसे डांटने लगती है कि इतनी भी पीने की क्या जरूरत थी, तुम्हें यहाँ तक उठाकर लाई हूँ, पता है मेरे हाथों पैरों में कितना दर्द हो रहा है। फिर सोंगियो इमोशनल होकर कहने लगता है तुम्हें पता है आज मैं फैमिली डिनर पर गया था, लेकिन ये भी पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने मुझे डिनर पर इसलिए बुलाया क्योंकि उन्हें बताना था कि वो दोनों डिवोर्स ले रहे हैं। मुझे पता है कि ये उन दोनों की लाइफ है, वो जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। पर क्या तुम्हें पता है जब मैं छोटा था तब से मैं इस चीज के लिए डरता था कि वो दोनों डिवोर्स ना ले ले। जब मैं 7 साल का था, 8 साल का था, 18 साल का था, तब भी मुझे बहुत ही डर लगता था कि मुझे ये सब कुछ ना सुनना पड़े। समय बीतता गया और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं 34 साल का हो गया हूँ और आज जाकर मुझे ये सुनने को मिल रहा है और आज भी मैं बहुत डरा हुआ हूँ। जब भी मैं तुम्हारे घर में जाता हूँ तुम सबको साथ में देखता हूँ तो बहुत ही जेलस होता हूँ। तुम्हारे फ्रिज पर तुम्हारी फैमिली फोटो भी है और हमारे घर में भी सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी
कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो फैमिली फोटो भी नहीं है। रियो चुपचाप ये सब कुछ सुन रही थी। अगले सीन में हम इन दोनों को सोंग्यो के ऑफिस में देखते हैं। सोंग्यो जागता है तो रियो से पूछता है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रियो कहती है, हमारे पास जाने की कोई जगह नहीं थी, हमने इतना पी रखा था इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे ही लेकर आ गई। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरा कल बहुत ही खर्चा हुआ है, मेरे पैसे मुझे वापस करो। सोंग्यो कहता है, ठीक है मैं देता हूँ। रियो कहती है, जाने दो। फिर वो उसके लिए पानी लेने के लिए फ्रिज खोलती है तो वहाँ मिल्क वाला प्रोडक्ट दिखता है। वो सोंग्यो से कहती है, तुमने इसे अभी तक फेंका नहीं? सोंग्यो कहता है, हाँ मैं इसे फेंकने ही वाला था। रियो कहती है, तुम्हें अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करना चाहिए, तुम्हें उनसे बोल देना चाहिए कि तुम्हें उन दोनों के साथ रहना है। एक बार अपने दिल की बात कह दो, ये इतना कठिन तो नहीं है। लेकिन सोंग्यो इस बात पर ध्यान नहीं देता। अगले सीन में हम जोंग और हाईसुक को साथ में देखते हैं। दोनों कोर्ट से बाहर आ रहे होते हैं और दोनों ने डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया था और अगली हियरिंग के लिए दोनों को 1 महीने बाद वापस यहाँ पर आना है। ये बातें करते हुए जा रहे थे तभी यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। हाईसुक कहने लगती है, तुम्हें याद है हमारी जब शादी हुई थी उस दिन भी बारिश हो रही थी, आज जब हम सब कुछ खत्म करने जा रहे हैं तो आज भी बारिश हो रही है। जोंग कहता है, हाँ मुझे याद है। फिर वो अम्ब्रेला निकालता है और हाईसुक को देता है और कहता है, मुझे काम पर जाना है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर देखते हैं कि हाईसुक रियो की मॉम से इस बारे में बात कर रही होती है कि उसका ट्रांसफर हो गया है और वो कल ही अफ्रीका के लिए जा रही है। म्यूजिक भी बहुत ही शॉक्ड होती है और वो उससे नाराज भी हो रही होती है, लेकिन हाईसुक उसे मना लेती है। वो अपनी तीनों फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी। से मिलने के बाद हाईसुक यहाँ से जा रही थी तो पीछे से रियो से बुलाती है। हाईसुक कहती है, तुम अंदर थी, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर वो उससे कहती है, रियो तुम्हारे ऊपर बहुत कुछ गुजरा है लेकिन मुझे यकीन है तुम अच्छा करोगी और थैंक यू, जब मैं यहाँ पर नहीं थी तब तुम सोंग्यो के साथ थी। फिर वो जा रही थी तो रियो कहती है, उसे बहुत हर्ट होता है। पता है जब हम बचपन में खेला करते थे तो वो कहीं जाकर छुप जाता था और कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाता था। अब मुझे पता चला है कि कोई उसे क्यों नहीं ढूंढ पाता था, क्योंकि सोंग्यो चाहता है कि उसे उसकी मॉम ढूंढे। ये सुनकर हाईसुक इमोशनल हो जाती है और रियो से कहती है, थैंक यू मुझे ये बताने के लिए। मोयोंग को फैंटेसी से भरा सपना देखते हुए देखते हैं। वो अपने काम पर थी और चारों तरफ पेशेंट बेहोश होकर गिर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो एक साथ सब लोगों को कैसे संभाले। तभी वहाँ पर डैनो सुपर हीरो बनकर आता है। दोनों मिलकर सबकी हेल्प करते हैं। आखिर में मोयुम उसकी तारीफ करते हुए उसे किस कर रही होती है। तभी मोयुम जाग जाती है और सोचती है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैं इतने फालतू भरे सपने क्यों देख रही हूँ। आगे जब वो नीचे आती है तो नीचे यंदू बैठी हुई थी। अगले सीन में हम तीनों को बाथ हाउस में देखते हैं। बात लेने के बाद ये सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे। मोयुम की मॉम किसी से मिलने के लिए चली जाती है और योंदू पास ही में एक लड़की को देखती है जो अपने मॉम के साथ होती है। मोयुम देखती है कि योंदू उसे देखकर सैड हो गई है, इसलिए वो भी उसके लिए टॉवल से बना वो कैप बनाती है जो सेम उस लड़की ने पहन रखा था। मोयुम उसे कहती है, अब तुम्हारे पास भी ये है तो तुम फिर उदास क्यों हो? योंदू कहती है, मैं इसके लिए उदास नहीं हूँ, उसके पास उसकी मॉम है और मेरे पास नहीं है। तब मोयुम उसे बड़े प्यार से समझाती है, देखो सबको जाना होता है, बस तुम्हारी मॉम जल्दी चली गई, ऐसे मेरे डैड भी जल्दी चले गए, लेकिन इसके बाद पता है भगवान हमारी लाइफ में बहुत सारे लोगों को भेजते हैं जैसे कि हमारे फ्रेंड्स को, ताकि हम अकेला फील ना करें, और इसलिए यहाँ पर तुम और मैं मिल गए हैं ताकि हम दोनों अकेला फील ना करें। और उसकी ये सारी बातें सुनकर योंदू बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ सोंग्यो रात को जब घर आता है तो उसकी मॉम बताती है कि वो कल ही यहाँ से जा रही है, उसकी चिंता ना करे और वहाँ जाकर वो उसे बार बार कॉल करती रहेगी। सोंग्यो कहता है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, जब मैं छोटा था तब मुझे आपकी जरूरत थी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो निकल जाता है और हाईसुक बहुत ही सैड फील करती है। अगले मॉर्निंग सोंग्यो अपने ऑफिस में होता है और रात भर वो यहीं पर रुका था। वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है तो अपनी सीट पर रियो को देखता है। रियो उसे कहती है, तो रात भर तुम यहाँ पर रुके थे? रियो कहता है, हाँ मुझे काम था तो यहाँ पर रुक गया, पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर रियो उसे एक फोटो देती है जिसमें उसकी पूरी फैमिली थी। सोंग्यो ये फोटो देखता है जिसमें वो अपने मॉम डैड के साथ था। फ्लैशबैक में देखते हैं ये सब रियो के घर पर थे और छत पर ये सभी लोग खाना खा रहे थे। सबका मूड अच्छा था और सभी फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे और उसी दौरान ये फोटो ली गई थी। अब रियो कहती है, अब तुम्हारे पास भी फैमिली फोटो है। रियो कहता है, इसके लिए बहुत ही थैंक यू। रियो कहती है, जो हो गया वो हम बदल नहीं सकते, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी मॉम को सी ऑफ करने के लिए जाना चाहिए? सोंग्यो कहता है, तुम ठीक कह रही हो। फिर वो जैसे ही अपना फोन उठाता है तो उसके पास एक कॉल आता है और ये कॉल पुलिस स्टेशन से आया था। अगले सीन में सोंग्यो और रियो दोनों पुलिस स्टेशन में आते हैं जहाँ पर जोंग पहले से मौजूद था। पुलिस वालों को हाईसुक का सूटकेस मिला था। देखकर ये सभी लोग परेशान होने लगते हैं और सोंग्यो अपने मॉम को कॉल करने लगता है, लेकिन कॉल की रिंग सूटकेस के अंदर से आ रही थी। फिर सोंग्यो सूटकेस को खोलने की कोशिश करता है। वो सारी डेट लगाता है पर कोई डेट काम नहीं करता। फिर सोंग्यो की डेट ट्राई करते हैं तो लॉक खुल जाता है। पता चलता
बोलता है हाईसुक ने उनके एनिवर्सरी की डेट लगा रखी थी। फिर ये सभी लोग हाईसुक को ढूंढने के लिए मोयम के मॉम के ऑफिस में आते हैं, जहाँ पर ये तीनों लेडीज बैठी थी पर हाईसुक नहीं थी। इसी तरह हम हाईसुक को उसे बुद्धा टेम्पल में देखते हैं। वो यहाँ पर काफी टाइम तक बैठी रहती है और हमें हाईसुक की बीमारी के बारे में पता चलता है। दरअसल हाईसुक चीजों को रखकर और कहकर भूल जाती है और ये सारी चीजें उसके साथ इसलिए हो रही है क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर हो रही थी। वो अपनी सारी पर्सनल बातें किसी से शेयर नहीं कर पाती थी, इसलिए उसके साथ ये उलझने हो रही थी। वो सोच से बाहर आती है तो देखती है कि वो कहाँ पर है। उसका फोन भी उसके पास नहीं है। वो तो सूटकेस के साथ कहीं और थी, लेकिन अचानक वो कहाँ पर आ गई है। फिर वो यहाँ से निकलने लगती है। दूसरी तरफ ये तीनों भी बुद्धा टेम्पल आ जाते हैं और वो यहाँ पर एक लेडी से हाईसुक के बारे में पूछने लगते हैं। तो वो लेडी बताती है कि थोड़ी देर पहले ये लेडी यहाँ पर ही बैठी हुई थी। फिर ये तीनों उसी दिशा में हाईसुक को ढूंढने के लिए जाते हैं और यहाँ पर वो प्लेट्स रखे हुए थे जिसपे सभी अपने विश लिखते हैं। सोंग अपनी मॉम की हैंड राइटिंग पहचान जाता है और जॉन्ग से कहता है ये मॉम ने लिखा है। हाईसुक ने लिखा था कि मैं अपने पति और बच्चे को भूल ना जाऊं, उन्हें याद रखने में मेरी मदद करना। ये उसी डायरेक्शन में ये तीनों उसे ढूंढने जाते हैं, जहाँ पर वो लोग हाईसुक का जूता पाते हैं। देखते हैं हाईसुक जब यहाँ से जा रही थी तो उसका पैर फिसल गया था और वो नीचे गिर गई थी। जोंग कहता है इस रास्ते से मैं चाहता हूँ, तुम दोनों उधर से घूम कर आओ। और काफी देर ढूंढने के बाद जोंग को हाईसुक मिल जाती है। जोंग ने मिनिस्टर को भी कॉल किया था हाईसुक के बारे में पूछने के लिए और जोंग ने उससे पूछा था कि मेरी वाइफ कहाँ पर है। वो आज अफ्रीका के लिए निकलने वाली थी अपने न्यू पोस्ट के लिए। मिनिस्टर ने उन्हें बता दिया था कि उन्हें रिटायर कर दिया गया है, वो न्यू पोस्ट के लिए नहीं जा रही। अब जोंग को सब कुछ पता चल गया था। अब जोंग हाईसुक से पूछता है तुमने झूठ क्यों कहा कि तुम्हें न्यू पोस्ट मिली है। हाईसुक रोते हुए कहती है मैंने झूठ बोला था, मुझे लगा कि मैं इस तरह अपने काम की रेस्पेक्ट कर पाऊंगी और तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो मेरा दूर जाना ही सही होगा। जोंग कहता है तुम्हें किसने कहा मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब तुम कोरिया से बाहर चली गई थी तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस करता था। तुम जब भी गई हो तब भी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन मैं ये कह नहीं पाया क्योंकि मुझे कुछ गलतफहमियां हो गई थी। हाईसुक कहती है तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया, कभी भी तुमने ये सब कुछ मुझसे कन्फेस नहीं किया। ये कहते हुए दोनों एक दूसरे को हक करके रोने लगते हैं। वे यहाँ पर सोंग्यो और रियो भी आ जाते हैं और हाईसुक उसे देखकर रोते हुए उसे बुलाने लगती है। तब सोंग्यो भी अपने मन की बात कह देता है कि आप इस तरह क्यों जा रही थी, आपको पता नहीं मैं कैसा फील करता हूँ। जब मैं छोटा था तब मैं चाहता था कि मैं आप दोनों के साथ रहूँ और अब भी मैं यही चाहता हूँ। मैं आप दोनों के साथ फिर से बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। आपको मेरा दर्द दिखाई नहीं देता। तब हाईसुक कहती है ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा था कि तुम मुझसे नफरत करते हो, मुझे माफ कर देना। मुझे हमेशा से ये लगा कि तुम रियो के मॉम के पास ज्यादा कंफर्टेबल हो और मुझे लगता था तुम मुझे पसंद नहीं करते। तब सोंग्यो कहता है हाँ मैं वहाँ पर कंफर्टेबल रहता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको मिस करता हूँ, उसके बाद भी मुझे आपकी ज़रूरत है। इसके बाद सोंग्यो अपनी मॉम को हक कर लेता है और हाईसुक उसे माफ़ी मांगने लगती है। आगे देखते हैं जोंग ने अपनी वाइफ को कैरी कर रखा था तो सोंग्यो कहता है डैड आप थक गए होंगे, मैं मॉम को उठा लेता हूँ। जोंग कहता है नहीं वो मेरी वाइफ है तो उसे मुझे संभालना होगा। हाईसुक कहती है तुम्हें वजन लग रहा होगा। जोंग कहते हैं नहीं तुम बहुत ही पतली हो, हवा की तरह पतली। और ऐसे ही बात करते हुए दोनों जा रहे थे और रियो कहती है उन्हें आगे जाने दो, साथ में दोनों कितने खुश लग रहे हैं। सोंग्यो कहता है हाँ हम दोनों को पीछे ही चलना चाहिए। आगे ये सब घर की तरफ आ जाते हैं तो बाहर ये तीनों भी वेट कर रहे थे। वो हाईसुक से कहने लगते हैं तुम कहाँ पर चली गई थी, हमें कितना टेंशन हो रहा था। हाईसुक कहती है मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और अपने अपने घर जाओ, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे अपने घर जाना है। ये कहकर हाईसुक निकल जाती है और ये तीनों लेडीज कहती हैं चलो सब ठीक है तो हमें भी अपने घर चले जाना चाहिए। इधर घर पर जोंग अपनी वाइफ से बात करता है और कहता है हमें तुम्हारा चेकअप करवाना होगा, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। हाईसुक कहती है कि इस बारे में तुमने सोंग्यो को बताया है। तब जोंग कहता है मैंने नहीं बताया है, लेकिन तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ और साथ रहूंगा। फिर जोंग उसे वॉशरूम ले जाने के लिए भी हेल्प करता है। इधर रियो और सोंग्यो दोनों विंडो पर आते हैं। सोंग्यो रियो को बताता है कि मैं न्यू प्रोजेक्ट के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला हूँ, 2 सप्ताह के लिए ट्रिप होगा तो तुम भी हमारे साथ आ सकती हो क्योंकि तुम यहाँ पर रहकर बोर हो जाओगी। पर रियो इसके लिए मना कर देती है। अगले दिन ही सोंग्यो अपने ट्रिप के लिए निकल जाता है। इधर रियो अपने घर में हो रही होती है और वो पूरा दिन सारी चीजें करके बोर हो जाती है। अगले दिन हम रियो को फिर से रेसिपी पढ़ते हुए देखते हैं। वो सोंग्यो की रिकॉर्डिंग सुन रही थी और रेसिपी सीख रही थी। पर सोंग्यो की बहुत देर तक वॉइस नहीं आती, फिर अचानक उसकी वॉइस आती है। फ्लैशबैक में देखते हैं जब वो वॉइस रिकॉर्ड कर रहे थे तो रियो सो गई थी। सोंग्यो रुक गया था पर रिकॉर्डिंग चालू थी। सोंग्यो भी उसके पास लेट गया था। तब उसने कहा कि मिल्क प्रोडक्ट की डेट भले ही एक्सपायर हो गई हो
पर मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी एक्सपायर नहीं होगी। आज भी मैं तुम्हारे लिए वैसा ही फील करता हूँ। प्रेजेंट में रियो ये सब सुन लेती है और उससे रहा नहीं जाता। वो सोंगयो से मिलने के लिए तुरंत निकल जाती है। जो वहाँ पहुँच जाती है और सोंगयो को ढूंढने लगती है। फिर सोंगयो उसे फूलों के बीचों बीच दिखाई देता है। रियो उसके पास जाती है और उसे बुलाती है। सोंगयो उसे यहाँ पर देखता है तो उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कहती है तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ ट्रिप पर आ सकती हूँ। मैं घर पर बोर हो गई थी इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। पता है तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेला फील कर रही थी और मैं तुम्हारे साथ बैठकर बनाना मिल्क पीना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ बैठकर मिल्क पीना चाहोगे। सोंगयो हंसता है और कहता है तुम इतनी दूर ये कहने आई हो। फिर सोंगयो उसके पास जाता है और रियो को किस करने लगता है। फिर रियो उससे कहती है मुझे अब मिल्क नहीं पीना, जिसके बाद ये फिर से किस करने लगते हैं और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है।